हम भी अपने माँ बाप की औलाद हैं। हमें अपने घर से जो संस्कार मिले हम उसी हिसाब से बात रखते हैं। तो शायद अभिनेता हुड्डा जी को ऐसे ही संस्कार घर से मिले होंगे कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। आई बार ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मेनली जो है लोगों की मेंटलिटी है, जो दिमाग में इनके भरी है बात, वो आज से नहीं है, वो सदियों पुरानी है और उसको ये फॉलो करते जा रहे हैं। अब घर में जिसके ये चीज़ होगी तो उसके बच्चे भी ऐसे बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो बात रखी है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उन्होंने घर से सीखी। बसपा के जिलाध्यक्ष शीशन सांझ जी के पास, जिन्होंने कल ही रणदीप हुड्डा के मायावती जी पर जो अमर्यादित टिप्पणी थी उसको लेकर ज्ञापन दिया है। हमारे साथ प्रदेश महासचिव महेंद्र कुराड़ जी भी हैं, साथ ही राजेश जी हैं, ये हल्का महासचिव पुंडरी से। शुरुआत करेंगे शीशन जी से। शीशन जी, क्या कहेंगे आप रणदीप जी की टिप्पणी पर? सर देखिए, हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और रणदीप जी की जो वीडियो आई है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, बहुत ही अभद्र और मैं कहूँगा असभ्य भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है। और उनकी इस अभद्र भाषा की वजह से बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश में जितने अनुयायी हैं उन सभी का दिल दुखा है। और एक वेल एजुकेटेड आदमी इस टाइप की बातें करें और वो भी 21वीं सदी में, तो ये बहुत गंभीर मसला है। हमारे दिल को ठेस पहुंची। तो माननीय एसपी साहब को कल हम ज्ञापन दे के आए थे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है, मतलब ज्ञापन देने से कानूनी कार्रवाई हो जाएगी या कुछ और आगे एक्शन लेना पड़ेगा? जैसे हिसार में मामला दर्ज करवाया गया मुनमुन दत्ता के खिलाफ। जी सर, जैसा प्रोसेस है, 2 एफआईआर पहले ही पार्टी की तरफ से भी हुई है। हमारे एक रजत कलसन जी हैं एडवोकेट साहब हांसी से, उन्होंने अपने स्तर पे करवाई है। और दूसरा बहुजन समाज पार्टी यूनिट रोहतक प्रदेश कार्यालय की तरफ से भी हुई है। तो वैसे तो हम करवा सकते थे, सारी जगह पे करवा सकते हैं, लेकिन जो एंड पॉइंट पे जो एक्शन होता है तो वो फर्स्ट या सेकंड एप्लीकेशन पे ही होता है। तो हमने ये एक तरीके से प्रेशर बनाया है कि पूरे देश के अंदर सभी जिलाध्यक्षों को पार्टी की तरफ से आदेश थे कि आप अपने अपने जिला स्तर पर जाकर प्रशासन को लिखित में इंटीमेशन दो कि उसके ऊपर कार्रवाई हुई। ये प्रेशर हमने बनाया है और हम कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से उनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि ये अशोभनीय टिप्पणी शोभा नहीं देती किसी को भी। एक ऐसी महिला के प्रति जो ज़मीन से उठ के राजनीति में स्थापित हुई है, जिनकी 4 बार यूपी जैसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री रही हैं, उनका साफ स्वच्छ प्रशासन रहा है। और अब बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं, हमने जाति को देख के कभी वोट नहीं किया है। मैं सैल्यूट करता हूं बहुजन समाज पार्टी को कि उसने एक ऐसा वर्ग पैदा किया है जो बिना जाति देखे वोट करता है। और उनकी नेता के बारे में यदि ऐसा कोई बोला जाता है तो हम किसी भी एंगल से उसको सहन नहीं करेंगे। अच्छा, रणदीप की जो टिप्पणी है वो आपको क्या लगता है, वो महिलाओं को लेकर है या जैसे कुछ लोग इसमें जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं वैसा भी कुछ है? देखिए सर, अच्छे और बुरे लोगों से मिलकर समाज बनता है। हर समाज में अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग मिल रहे हैं। बात जाति की नहीं है, ठीक है, उनके सरनेम है, उनके पीछे हुड्डा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बरादरी को टारगेट नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने किया, हमने केवल उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन्हीं के खिलाफ हम एफआईआर करवा के आए हैं। और जैसे किसान आंदोलन चला हुआ है, हमारा तन मन धन से समर्थन किसान आंदोलन का है, तो हमारी रिक्वेस्ट है सभी किसान भाइयों से, पूरे देशवासियों से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी अपने स्तर पर कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में किसी भी समाज के नेता के खिलाफ किसी भी समाज की भावना को आहत ना हो। इस तरह से हमें पेश आना चाहिए। और वो भी एक टीवी के रियलिटी शो में वो ऐसा बोल रहे हैं तो उसको पूरा देश देखता है, तो कहाँ तक वो लाइव होंगे, कहाँ तक वो प्रचार गया होगा, बड़े दुख की बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें टीवी की भूमिका नहीं है? टीवी को भी तो वो कट करना चाहिए था, वो हिस्सा, या संपादित कर देना चाहिए था टीवी ने। और ये क्लिप भी आप बहुत सालों बाद आई है। देखिए सर, अभी मुनमुन दत्ता की भी आई थी कुछ दिन पहले, उनसे पहले कुछ आई थी। बहुत से लोग हैं, देखो हम भी अपने माँ बाप की औलाद हैं। हमें अपने घर से जो संस्कार मिले हम उसी हिसाब से बात रखते हैं। तो शायद अभिनेता हुड्डा जी को ऐसे ही संस्कार घर से मिले होंगे कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। तो उनको मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए, एक कम से कम महिला होने के नाते ही सोच लेते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि टीवी को वो हिस्सा कट नहीं करना चाहिए था। टीवी ने टॉक शो प्रसारित भी किया है, उसमें भी वो गया होगा और अभी उसकी वीडियो आई है बाहर सामने।
ठीक है, टीवी की आप भूमिका नहीं देखते इसमें रणदीप हुड्डा की। और रणदीप के अलावा एक और कॉमेडियन है अभीश मैथ्यू, शायद आपने पढ़ा हो, उन्होंने भी टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर के एग्रेशन नहीं है समाज में? देखिए सर, अब ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हम बार बार ज्ञापन देते हैं, एफआईआर करवाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक सभ्य समाज को ये शोभा नहीं देती। दूसरी बात, जब कोई भी सीरियल बनता है तो स्क्रिप्टेड होता है, उसके अंदर सारी प्री प्लान होता है सारा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बड़ी शर्म तो मेरे को उस समय आई, जो साथ में हुड्डा जी के जो साथ में बैठी हुई थी महिलाएं, वो भी हंस रही थी इस जोक के ऊपर। तो जब महिला ही महिला का सम्मान नहीं करेगी, टीवी सीरियल को या टीवी चैनल को क्या बोलूँ मैं? उनकी मेंटलिटी देखो। टीवी चैनल जिसको टीआरपी चाहिए, जिसको लोग चाहिए देखने वाले, वो उसकी मेंटलिटी ऐसी है, उनके एंकर ऐसे हैं, तो हम आम आदमी को क्या कह सकते हैं? तो उनको शर्म आनी चाहिए। टीवी चैनल को सामने आके क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और खुद हुड्डा जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे हुड्डा जी बार बार मैं जी इस पद का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेरे संस्कार हैं। महेंद्र जी, आप इस बारे में कुछ कहेंगे? जैसे कि रणदीप ने जो टिप्पणी करी, ठीक है, और वो रंगभेदी ज़्यादा है। अगर आप उस टिप्पणी को सुने तो उन्होंने स्पेशल रंग का जिक्र किया है, मायावती जी का उन्होंने संयोग से नाम लिया है, ठीक है, और क्या कहता है, रंगभेद का भी कोई मसला है? देखिए, अगर हम देखें इस जोक में, तो जो अभिनेता हुड्डा जी हैं, रणदीप हुड्डा जी, उन्होंने एक फॉलो में आकर जो है, एक यंग के फॉलो में आकर ये सारी बातें रख दी। जबकि अगर आप हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य से लें, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भी हरियाणा की है, हाँ। तो हमारे हरियाणा में ये बीमारी आज से नहीं है, सदियों से है। चाहे आप इसको जातिवादी कहिए, नस्लवादी कहिए, रंगभेदी कहिए, इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। क्योंकि एक सार्वजनिक मंच पे आकर किसी पर्टिकुलर एक ऐसे पॉपुलर जो महिला है, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो हमारी बसपा की सुप्रीमो है, 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की, और उन्होंने एक मॉडल कायम किया कि आज विपक्षी पार्टियां भी उनके शासन को सराहती हैं। और एक ऐसा आदमी जिसकी अब अगर फिल्म देखें तो वो रेगुलरिटी है उसकी सारी फिल्मों में, यानी कि उसके दिमाग में वो गंद भरा हुआ पहले ही, जो उसने उस टॉक शो में किया। तो ये सरासर जो है एक, बल्कि मैं पर्टिकुलर कास्ट के बारे में नहीं कहूँगा, ये उस आदमी की सोच मानसिकता ऐसी है कि वो मेरे ख्याल में हर महिला के प्रति ऐसे ही उसकी सोच है। तो अभीश मैथ्यू का जैसे मैंने इनसे भी जिक्र किया था, आपसे भी वही बात जानना चाहिए, तो आपको क्या अभीश मैथ्यू के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए? अभीश मैथ्यू के खिलाफ भी काफ़ी ऐसे, जैसे उसको मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोगों ने कंडेम किया, लेकिन जैसे अगर हम उस पर एक्शन लेते तो ये दूसरा आ गया। तो कहने का मतलब है, जो हमारे बुद्धिजीवी जिनको बोलते हैं, जो लोग एक्टर में, एक्टिंग में है या मीडिया में है, या फिर जो लोग सरेआम में इतनी बड़ी इंडस्ट्री में रहते हैं और लोगों को कहते हैं फिल्म जो है समाज का आईना होती है, क्या वही समाज का आईना है? यानी ये कहने का मतलब है कि आई बार ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मेनली जो है लोगों की मेंटलिटी है। चाहे कितना विद्वान हो जाए, देखो मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर ये कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर समाज के अंदर अच्छे आदमी हैं, हर समाज के अंदर ऐसे इक्वलिटी की सोच रखने वाले लोग हैं, लेकिन कि जो दिमाग में इनके भरी है बात, वो आज से नहीं है, वो सदियों पुरानी है, और उसको ये फॉलो करते जा रहे हैं। अब घर में जिसके ये चीज़ होगी तो उसके बच्चे भी ऐसे बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो बात रखी है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उन्होंने घर से सीखी है, और समाज का जो माहौल है उससे सीखी है। तो ये जो मानसिकता है, आपको क्या लगता है, मतलब इस मानसिकता में बदलाव लाएंगे या कैसे आएगा? इस मानसिकता में नहीं आने वाला है, जैसे इस मानसिकता में बदलाव आ सकता है, उसके लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है, उसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस जो कास्टिज्म है, नस्ल भेद है, रंग भेद है, ये सब चीज़ें जो है अपने बच्चों को इसके बारे में सही तरीके से उनको जो है ट्रेंड करें कि भाई आपने बाहर जाकर किससे कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब मेंटलिटी ही दिमाग में भरी हुई है तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा वो? तो वही चीज़ जो है बच्चे आके फॉलो करते हैं। आज भी देख लीजिए, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में उसके, मैं देखो उदाहरण पेश करना चाहूँगा, सरकारी स्कूल में मैं टीचर रहा हूँ 6 साल, तो वहाँ पर्टिकुलर नाम ना लेकर उसकी कास्ट का बोलकर उसको बुलाते हैं बच्चे को,
स्कूल में भी ये हाल है, तो वो कहाँ से सीखते हैं? वो घर से सीखते हैं। तो मेंटलिटी कहाँ है? अगर वो बच्चे कल तो IAS IPS या फिर कहीं सम्मानित पद पर चले जाते हैं तो दिमाग में तो वही कीड़ा रहता है। तो इन लोगों के भी दिमाग में इसीलिए वही कीड़ा रहता है, जहाँ से वो चले थे वो दिमाग वहीं से पैदा हुआ है। अब इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी मुनमुन दत्ता थी, उसने एक कपड़ों को लेकर एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया। क्या वो ये भूल जाते हैं कि भाई ये क्या है, और फिर वो आके माफ़ी मांगते हैं हमसे गलती हो गई। भाई जब तुम बोल रहे थे तब नहीं गलती तुम्हारी। यानी एक पर्टिकुलर कास्ट को का नाम एक गाली के रूप में लेते हैं, कि बेइज्जती के रूप में लेते हैं, तो ये हम इसकी सरासर निंदा करते हैं। और रही बात हमारी जो इस रणदीप हुड्डा की, हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, हमने कल ज्ञापन भी दिया था कि उस आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डाला जाए, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो और लोग हैं इस मानसिकता के लोगों को सबक मिले। तो वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर कास्ट के जो है समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति के बारे में ऐसा ना बोले। ठीक है महेंद्र जी, प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रदीप जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बस ये जो हमारे अध्यक्ष जी से इन्होंने जो कहना, जो संदेश देना था वो दे दिया है। जो भी बात रखेंगे ये इनकी ही बात है, मान्य है। ठीक है दोस्तों, ये असली खबर में आज के लिए इतना ही। और जैसा कि शीशन जी कह रहे हैं और महेंद्र जी कह रहे हैं कि रणदीप हुड्डा के खिलाफ वो चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि रणदीप हुड्डा इसमें पूरे मामले में पहला नाम नहीं है। इससे पहले युविका चौधरी, मुनमुन दत्ता और राजनीतिक लोग भी ऐसे बहुत हैं जो विरोधी पार्टियों के हैं, जिन्होंने मायावती जी को लेकर बहुत कुछ कहा है।